भेड़े और भेड़िए, लेखक हरिशंकर परसाई. Explanation and उद्देश्य. To know this chapter, it is important to know meanings of a few Hindi words. That is, bhede. Bhede means sheep, which is plural. Bhed is sheep, that is singular. Bhediye means wolves. Siyar means fox. Prajatantra means republic, a nation, a place where there are elections, that is chunav. And people choose their representatives, that is pratinidhi. Sthapana means establish. Krantikari means revolutionary. Parivartan means change. Feesadi means percentage. Yes, 10%, 90% means 10%, 90%. Bandhutva means brotherhood. Samaj means society, or you can also say community. Sabhyata means civilization. Jeevadhari means living being. Uddeshya is at the end. The link is given in the description box. Bhede is sheep, bhediye wolves, siyar fox. Let's do the character sketch of all three. भेड़े यानी sheep. भेड़े बहुत थी. वे नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास को भी फूंक फूंक कर खाती है. भेड़िए यानी वुल्फ्स संख्या में कम है, कुल 10%. वे हिंसक है, मांसाहारी है, भेड़ को खाने वाले हैं. मीनिंग भेड़िए eats the bhede. The third party in this is Siyar, that is the fox. सियार भेड़िए के आसपास रहने वाला होता है. भेड़िए के शिकार खा लेने के बाद हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं. भेड़िए के आसपास दुम हिलाते हैं. मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर भेड़िए की जय बोलते हैं. आइए अब देखते हैं भेड़ों की सोच. भेड़े जो 90% है, उनकी सोच है कि उनका भय दूर हो. अपने प्रतिनिधि से कानून बनवाए कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, किसी को ना मारे, सभी जिए और जीने दे. समाज शांति, स्नेह, बंधुत्व यानी ब्रदरहुड और सहयोग पर आधारित हो. अब भेड़ियों का डर. भेड़े की संख्या अधिक है तो जंगल की पंचायत में उनका ही बहुमत होगा. अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो वे खाएंगे क्या? क्या उन्हें घास चरना सीखना पड़ेगा? सियार के भेड़िए को सुझाव और भेड़िए के जवाब. पहला सुझाव, सर्कस में भर्ती हो, लेकिन वहां पर रीछ और शेर है. भेड़िए इतने बदनाम हैं कि उन्हें वहां कोई नहीं पूछता. दूसरा, अजायब घर चले जाए, लेकिन भेड़ियों का जवाब है कि वहां आदमी रखे जाने लगे हैं. तीसरा, जो कि खास है, अगर पंचायत में भेड़िए जाति का बहुमत हो जाए तो, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि भेड़िए जाति सिर्फ 10% है और भेड़े और अन्य छोटे पशु 90% है. वे भेड़िए को नहीं चुनेगी क्योंकि जिंदगी अपने को मौत के हाथ नहीं सौंप सकती. फिर भी ऐसा हो जाए तो क्या बात थी. द क्या बात थी इन कोट्स. अब चलते हैं 3 रंगे हुए सियार जो भेड़िए की सेवा करेंगे, उनका चुनाव प्रचार करेंगे. पीला सियार विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है. नीला सियार नेता और पत्रकार है. हरा सियार धर्मगुरु है.
The speeches of the above three colored foxes need to be learned. Yes? Please listen to the audiobook. The link is given in the description box. भेड़िए के चुनाव जीत जाने के बाद का पहला कानून। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ दी जाए और शाम को स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आधी भेड़ दी जाए। उद्देश्य। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी भेड़े और भेड़िए एक रूपक कथा है। रूपक means metaphor. Okay? So it's a metaphorical story. So I repeat. हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी भेड़े और भेड़िए एक रूपक कथा है जिसमें जनता और राजनेता का संबंध अंकित किया गया है। यहाँ पर भेड़े मतलब आम जनता, आम लोग जो संख्या में बहुत है। भेड़िए मतलब चालाक, स्वार्थी राजनेता। प्रजातंत्र में अक्सर देखा गया है कि धोखेबाज और ढोंगी चालाक राजनेता अपने फायदे के लिए भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। वे बुद्धिजीवियों का सहारा लेते हैं। यहाँ पर बुद्धिजीवी यानी सियार। रंगे हुए पत्रकार, विचारक, धर्मगुरु का सहयोग पाकर स्वार्थी राजनेता चुनाव के दौरान जनता को उम्मीद की किरण दिखाकर वोट ले लेते हैं, फिर उन्हें भूल जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। लेखक ने कहानी के माध्यम से यह तथ्य उजागर किया है कि प्रजातंत्र के नाम पर सीधे साधे लोग ठगे जाते हैं। चालाक राजनेता बड़ी धूर्तता के साथ उनका शोषण करते हैं। वे बुद्धिजीवियों का सहारा लेकर जनता को रक्षण का प्रलोभन देते हैं, लेकिन आखिर में उनका शोषण करते हैं। प्रस्तुत लेख हमें समाज की राजनैतिक अवस्था के प्रति जागरूक होने तथा अपने मत का सही प्रयोग करने का संदेश देता है। धन्यवाद।